अगर आप 10 से 11 लाख रुपए के बजट में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट में कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे Hyundai क्रेटा का ई वेरिएंट, Kia Seltos का HT वेरिएंट, ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट और टोयोटा हाईराइडर का ई नियो ड्राइव वेरिएंट मिल जाता है। और अभी हाल ही में एक और गाड़ी है जिसने इस सेगमेंट पे एंट्री ली है, जो कि टाटा कर्व, और इसका स्मार्ट वेरिएंट आपको 10 लाख रुपए के शोरूम प्राइस में मिल जाता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च्ड टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट को Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट के साथ, और जानेंगे कि आखिर आपके लिए इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 118 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 113 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 143.8 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर आपको टाटा कर्व में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और वहीं क्रेटा में 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, पर क्योंकि टाटा कर्व में 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, इसकी वजह से पावर और टॉर्क दोनों ही आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं टाटा कर्व में। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट और Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो टाटा कर्व का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट आपको सिटी में अप्रॉक्स 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे अप्रॉक्स 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। वहीं अगर बात की जाए Hyundai क्रेटा के मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के माइलेज की, तो ये आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहाँ तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट और Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो कर्व की लेंथ 4308 mm की है, वहीं क्रेटा की लेंथ 4330 mm की। तो यहाँ पर क्रेटा की लेंथ 22 mm ज़्यादा है कर्व की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो कर्व की विड्थ 1810 mm की है, वहीं क्रेटा की विड्थ 1790 mm की। तो यहाँ पर कर्व की विड्थ 20 mm ज़्यादा है क्रेटा की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो कर्व की हाइट 1630 mm की है, वहीं क्रेटा की हाइट 1635 mm की, जो कि 5 mm ज़्यादा है कर्व की हाइट से। व्हील बेस की अगर बात की जाए, तो कर्व में आपको मिल जाता है 2560 mm का व्हील बेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलता है 2610 mm का व्हील बेस, जो कि अप्रोक्स 50 mm ज़्यादा है कर्व के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज़्यादा होने का मतलब है कि आपको रियर सीट पे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो कर्व और क्रेटा दोनों ही गाड़ियों में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो कर्व में आपको मिलती है 500 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 433 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर कर्व में आपको करीब 67 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो कर्व में आपको मिलती है 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं क्रेटा में आपको मिलती है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि अप्रॉक्स 6 लीटर ज़्यादा है कर्व की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशनल कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो क्रेटा ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टाटा कर्व। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो टाटा कर्व में 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो नी रूम है वो भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। बाकी थाई सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा बेटर हो सकता था। वहीं अगर बात की जाए Hyundai क्रेटा के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, पर जो मिनिमम नी रूम है वो आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है, पर एवरेज नी रूम यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है, और थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों का रियर सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेक्स की। तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। जहाँ तक बात है टायर्स की, तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं 215/65 R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स,
वहीं क्रेटा के ई वेरिएंट में आपको मिलते हैं 205/65 और 16 इंचेस के स्टील व्हील्स। तो यहाँ पर टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको थोड़े बेटर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स पर। तो टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs with turn indicators, बॉडी कलर्ड फ्लश डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना एंड रियर स्पॉइलर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट पे आपको फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, LED टेल लैम्प्स, साइड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रिवर्स पार्किंग लाइट जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB Type-C पोर्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, rear armrest with cup holders, full folding rear seat, 60/40 split rear seat, front cup holders, front and rear power windows, manually adjustable ORVMs, black inner door handles, fully digital instrument cluster and steering mounted control जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। तो फीचर वाइज अगर देखने जाएं तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जो कि हैं सेफ्टी फीचर्स। तो अगर बात की जाए टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ABD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पर मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टाटा कर्व पे आपको 3 years एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं Hyundai क्रेटा पे आपको 3 years एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहां तक बात है प्राइसिंग की, तो टाटा कर्व का स्मार्ट वेरिएंट आपको 9.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं Hyundai क्रेटा का ई वेरिएंट आपको 10.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस में आपको 1 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर Hyundai क्रेटा के ई वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर टाटा कर्व के स्मार्ट वेरिएंट को प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।